तो अगर आप लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगातार वोलेटिलिटी पीक पर दिखेगी, हॉल्ट्स दिखेंगे मार्केट में। किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, कोरोना की भी न्यूज़ आ रही है, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है कहीं न कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि कल है अपनी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और बाकी सारे इंडेक्सेस की मंथली एक्सपायरी। तो कल मूव आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो मार्केट्स को, क्या लेवल्स रहेंगे पार्टिकुलरली। मेरी क्या पर्सनल पोजीशन है जो मैंने आपको शेयर भी करी थी टेलीग्राम पे, आज वीडियो में भी दिखाऊँगा। सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगा और कोरोना के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को, किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सेशंस को अप्रोच कर सकते हो। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ऑल वाला बटन दबा देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए एज़ अ बूस्ट काम करता है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के। और जैसे कि मैं हमेशा अपना 100% देता हूँ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो डेफ़िनिटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि वीकेंड पे आपको क्या वीडियो चाहिए होती है, क्या आपको फीडबैक देना होता है, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप कमेंट ज़रूर करा करो और एक जगह टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन मैंने तभी आपको बताया था कि मैं ट्रैवल करूँगा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसकी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो जिसने भी टेलीग्राम जॉइन करा होगा, लिटरली उसे मज़ा आ गया होगा इस पूरे 1 महीने के पीरियड में। तो देखते हैं कि कल अपनी क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहूँगा कोरोना के ऊपर। अब देखो, कोरोना से काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं और डरने की ज़रूरत भी है, अगर थोड़ा मैं कहूँ। डरने की नहीं, एक्चुअली कॉशियस रहने की। क्योंकि जिस तरीके से केसेज़ बढ़ रहे हैं, लगातार केसेज़ बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, पहले 250 से लगभग 250 के आस-पास केसेज़ आते थे हर वीक, लेकिन अब 1000, 1100, कई जगहों पे 2-2 हज़ार केसेज़ भी हो गए हैं। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे कॉशियस रहने वाली चीज़ है, यहाँ पे सँभल कर, अगर मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो भी आपको सँभल कर ट्रेड करना चाहिए, और अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो भी आपको अपने घरों में सँभल कर रहना चाहिए। अभी से ही आपको सारे जो मेजर्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, वो सारी चीज़ें आप अभी से यूज़ कर दो, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, आप हमेशा हेल्दी रहो, ठीक है? तो वो चीज़ें ज़रूर हैं। अब मार्केट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो देखो, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट हमेशा एक बार रिएक्ट करता है, मार्केट रिएक्ट ओनली वन्स। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है तब अलग बात होगी, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल पे आता है कोरोना, तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के बारे में आपको समझ के चलना है। तो वो चीज़ है कि रिएक्ट किस तरीके से करता है, उसके बारे में तो हमें लाइव मार्केट में पता चल पाएगा जब वो रिएक्ट करेगा। तो अपन को क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ़ सिचुएशंस को देख सकते हैं, हम सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा चांसेस की। तो वो सब चीज़ें हैं सिंपल सी, उसको अपन डिस्कशन करते हैं। बेसिकली अभी चार्ट्स पे चलते हैं कि कल अपना जो मंथली एक्सपायरी है उसमें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको सिंपल सा एक ट्रांज़ैक्शन दिखेगा। सिंपल ट्रांज़ैक्शन क्या दिखेगा, लास्ट वीक हमने बनाया था इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, तो यहाँ पे अपन बाइंग की सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए होगी क्लोजिंग, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे ऊपर जाके फिर एक जो झटका है नीचे की तरफ दे, जो एस्टिमेटेड बायर्स हैं इनको बाहर निकाले। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बायर हो चाहे आप सेल हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इनसाइड कैंडल का हाई मार्क करो, इनसाइड कैंडल का लो मार्क करो। इस वाली इनसाइड कैंडल का अगर ये हाई तोड़ता है, इस वाली इनसाइड कैंडल का लो तोड़ता है, जिधर भी आपको क्लोजिंग मिलती है उधर की तरफ एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अभी क्योंकि अपन पॉजिटिव ट्रेंड में हैं, तो अपनी टिप्स को अपन बाय करके चलेंगे, लेकिन अगर कोई ट्रांज़ैक्शन बनता है तो डेफिनिटली हम वहाँ पे सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा दोनों ही बनाएँगे, बायर्स भी बनाएँगे, सेलर्स भी बनाएँगे, लेकिन टाइम की बात होती है कि किस टाइम पे कौन पैसा बना रहा है। वो चीज़ें सिंपल सी रहती हैं। अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको मिल रहा है कंसोलिडेशंस। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशंस मिल रहे हैं। वैसा क्यों है? देखो, सिंपल सी बात है, ये है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है? अगर मुझे मान लो मैं पोजिशनल ट्रेड कैरी कर रहा हूँ 1 साल के लिए, अब उसका प्रॉफ़िट अगर मुझे मिल रहा है 10 दिन में, तो मैं क्या करूँगा? मैं 10 दिन में बुक आउट नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। यहाँ पे सिंपल क्या हुआ? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने पैसा डाला, उनको बहुत अच्छी खासी बाइंग मिली, एग्रेसिवली बाइंग मिली। 3-3 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट उनको 10-10 दिन में मिल गया। तो ये क्या है? ये एक्सट्रीम केसेज़ हैं, उनको बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? यहाँ पे वो अपना जो बुकआउट है वो उसे करेंगे। थोड़ा-सा हॉल्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर यहाँ पे अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब अगर एक कंसोलिडेशन अच्छे ब्रेकआउट के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ टूटता है, तब यहाँ पे मोमेंटम आएगा ऑप्शन बाइंग के लिए, और बेसिकली अगर ओवरऑल बताऊँ, बाइंग का मोमेंटम तब आएगा। अगर इसका लो टूटता है,
तो फिर अपने को सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन है। अब क्योंकि पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपकी रैली छूट गई तो कहाँ पे बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड तो अपना ओवरऑल पॉजिटिव है। तो अभी अपन चला लगा के चलेंगे बाय ऑन डिप्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, अगर जरूर देख लेना, अभी तक नहीं देखी है, आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा। बाइंग के लेवल्स कौन से हो सकते हैं? पहला बाइंग का लेवल हो सकता है 24,318, दूसरा लेवल 23,827। और पार्टिकुलरली मुझे ऐसा लग रहा है इस लेवल के आसपास से जरूर अगर एक बार मार्केट यहाँ पे आता है, रीटेस्ट करता है, मैं हेवीली यहाँ पे बाइंग करने का सोचूंगा। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देख सकता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। देखते हैं जो भी कुछ होगा, लेकिन इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाइंग ऑन डिप्स के लिए देख रहे हो, थोड़ा सा मतलब सस्ते भाव पे खरीदना चाह रहे हो बेसिकली, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बाइंग ऑन डिप्स के लेवल हो गए। अब बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए क्या कर सकती है अपॉर्चुनिटीज है। मेरी पर्सनल पोजीशन क्या थी उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन इंट्राडे के लिए फटाफट से पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्योंकि अपन ने आज डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल में क्या होता है, हाई मार्क करना होता है, लो मार्क करना होता है। तो अपन को क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है, हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। अब इंट्राडे के लेवल पे अगर हम हाई और लो मार्क करते हैं तो अपने निकलते हैं कि कुछ पार्टिकुलर लेवल इसके ऊपर अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं हाई और लो कौन से हैं, बाइंग का आप प्लान कर सकते हो। बाइंग आप प्लान कर सकते हो 24,865 के ऊपर। 24,865 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो और अच्छी खासी आपको बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल भी है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया, लगातार रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो एक बार अगर इसके ऊपर निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो जहाँ पे भी जितने भी शॉर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार इतने पीछे वाले टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से सारे शॉर्ट्स कवर होंगे और एक एग्जेजरेटेड बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस पर क्लोजिंग मिलती है, डेफिनेटली एक अच्छी नॉर्मल क्वांटिटी से आप बाइंग का सोच सकते हो, लेकिन रिस्क आपको बिल्कुल मिनिमम रखना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तभी आप अच्छा खासा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ पैसा कमा पाओगे। क्योंकि पे ट्रैप देखने को मिल रहे हैं, वो हम सब लगातार 20 दिन से देख रहे हैं लगातार। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये होगी अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी पहले देख लेते हैं कि दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी बाइंग ऑन डिप्स के लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो कौन से पार्टिकुलर लेवल्स हैं जहाँ से आप अच्छी खासी बाइंग का सोच सकते हो। सिर्फ एक ही लेवल बचा है अभी, जो लास्ट लेवल है 0.6 का ऑलमोस्ट। ये कौन सा लेवल है अपना, 24,700। 24,700 के पास अगर अपन आते हैं, यहाँ से कहीं बाइंग का सिनेरियो बनता है, तो फिर यहाँ से आप पॉजिटिवनेस यहाँ से देख सकते हो, बाइंग के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हो। तो वो चीज़ है। तो ये लेवल जरूर लगा के रखना, क्योंकि इंटरडे टाइम फ्रेम पे काफी काम आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक अच्छे रिवर्सल कैचेस करने के लिए। ठीक है, उस चीज को जरूर ध्यान रखना। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है 24,728 के नीचे। अगर इसके नीचे अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली अपन यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सेलिंग के नीचे प्लान नहीं करूंगा। मैं सेलिंग के लिए कहाँ पे प्लान करूंगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब कौन सी सेलिंग का एरिया जहाँ पे मैं प्लान करूंगा, मैं करूंगा ट्रेंड लाइन के नीचे, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर थोड़ा इसके ऊपर कंसोलिडेट करके बाइंग का मोमेंटम आया, फिर सपोर्ट दिया, फिर सपोर्ट दिया। अब अगर यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट को देता है, सपोर्ट फॉर्मेशन, और कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, तो यहाँ से मैं पहले बाइंग का देखूंगा। लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली एक बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको इसके नीचे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वीकनेस भी है, न्यूज भी है। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे पर्सनली सेल करूंगा, उससे पहले मैं सेलिंग नहीं करूंगा। तो ये सिंपल से प्राइस एक्शन है जो कि निफ्टी में अप्रोच कर सकते हो। अब ये है अपना प्री मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे, पिछले 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन सारी अपॉर्चुनिटी सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, सब जगह लिंक है। चैनल के बारे में जा सकते हैं, वहाँ पे सारी लिंक्स दी हुई हैं, क्रैश कोर्स की, टेलीग्राम की। पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम पे, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ, तो चैनल पे जाओगे तो आपको ये एक सेकंड रुकना, ये 4 लिंक्स पे क्लिक करके आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट पर्सनली, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, इंस्टाग्राम, वन ऑन वन लाइव सेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है। अभी एक मैंने एक पोजीशन बनाई है, पोजिशनल ट्रेड है, मंथली एक्सपायरी जून की है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि किस तरीके से इसका मूवमेंट आता है। मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा मूवमेंट आना चाहिए बाइंग के लिए। जो भी कुछ होगा, मेरा रिस्क मैनेज्ड है, मेरा प्रॉफिट मैनेज्ड है, सब कुछ मैंने यहाँ पे मैनेज करके रखा हुआ है। जो भी कुछ होगा देखेंगे, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, सारी सेटअप, सारी ट्रेड, सब कुछ आपको शेयर करता हूँ। लास्ट प्रॉफिट भी मैंने शेयर करता हूँ, जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही शेयर करता हूँ, लॉस होता है वो भी शेयर करता हूँ, सब कुछ शेयर करता हूँ। यहाँ भी मैं अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा था, तो काफ़ी अच्छी है कि प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन के साथ रहता हूँ, मैं सारी चीज़ें मतलब एकदम डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ रहता हूँ।
अब कोई यूट्यूब पे आपको अपने P&L नहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो ट्रेड ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे ऑनेस्टी मेंटेन रहे। मैं चाहूँ तो मैं भी नहीं दिखा सकता आपको P&L। मैं क्यों दिखाऊँ P&L? लेकिन मैं इसलिए दिखाता हूँ जिससे एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे, एक डेकोरम मेंटेन रहे कि भाई मैं अगर आपको कोई सेटअप प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस पे मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आधे घंटे 20 मिनट बातें बना के चला जाता हूँ। मैं जो कहता हूँ उस पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकले, नेगेटिव निकले, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है जो मैं कह रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बायस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार तोड़ा तो इसके ऊपर कंसोलिडेशन। अभी कंसोलिडेशन लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये पॉजिटिवनेस है बैंक निफ्टी की। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सपोर्ट के ऊपर अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो जस्ट एक पॉजिटिवनेस है, होल्ड कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका है। इसके ऊपर एक बार निकलेगा तो अगला आपको बुल रन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो बोरिंग लग सकता है आपको डिसिप्लिन चीज़ें, लेकिन वो फ़ायदेमंद ज़रूर होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है? तो पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा जब डिप मिले, तब एक थोड़ा-सा बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, लेकिन कितने डिप्स पे आपको अप्रोच करना है, वो मेन फैक्टर आ जाता है। सबसे पहले तो देखो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन-सा है, 51,913 ऑलमोस्ट 54,000 53,900 के आस-पास मान लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार ब्रेकआउट करा तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आए। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं करा, यहाँ पे ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। विक्स डेफिनिटली बन रही है, थोड़ा-सा नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या पॉजिटिव मोमेंटम एक आ सकता है? एक ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है कि ये ऐसे, फिर ये डब्ल्यू बना के ब्रेकआउट करे, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। देखेंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर नेगेटिव बायस भी आपको पे क्रिएट होता है, वो देख सकता है। तो नेगेटिव बायस पे क्या सेल कर दें? नहीं। अपना पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो फिर नेगेटिव बायस पे क्या करना है? नेगेटिव बायस पे सेलिंग ज़रूर करनी है, लेकिन इंट्राडे लेवल पे। आप ये समझ में आपको समझना चाहिए कि इंट्राडे लेवल और पोजिशनल लेवल बहुत अलग-अलग है। ज़रूर आप स्विंग के लिए कर सकते हो, अगले लेवल्स के लिए कर सकते हो, 2000 पॉइंट के लिए सेलिंग कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ही हुए हैं। क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में बाइंग कहाँ पे करके चलनी है? इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। 54,100 के आसपास, 52,900 के आसपास, ये कुछ 2 लेवल्स हैं, जहाँ पे अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है, पॉजिटिव ट्रांज़ैक्शन मिलता है, डेफ़िनिटली बाइंग करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आता है 51,920, इस एरिया के आसपास मैं पॉजिटिवली बाइंग करूँगा, एक हेवी बाइंग क्वांटिटी से करूँगा बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू नेकलाइन का जो अ, रेजिस्टेंस था पहले, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आता है, तब कोई ऐसी प्राइस एक्शन होगा, सब अपन देखेंगे। आज बैंक निफ्टी ने भी क्योंकि इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली इनसाइड कैंडल बनाया, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या अपन को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सिंपल सा हाई और लो मार्क करना है, फिर देखते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लान करने लग जाएँगे। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की तरफ। बाइंग का मोमेंटम आएगा 55,530 के ऊपर। 55,530 के ऊपर अगर अपन को क्लोजिंग मिलती है, पॉजिटिव क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतना देर तक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर एक बार निकल जाते हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये अपने सिंपल सी बाइंग के लेवल हो गए। दूसरे अपने लेवल्स कौन से होंगे? दूसरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कहाँ पर है? लो से लेके हाई तक मैं लगाऊँगा। अब कौन से पार्टिकुलर लेवल्स निकल के आते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कशन बता देता हूँ। एक आता है अपना 55,230 के आसपास, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। अगर यहाँ पे आता है, एक आपने पॉजिटिव कैंडल बनाता है, हाई क्रॉस होना है, तो डेफिनिटली बाइंग का मोमेंटम अभी जनरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और यही सेलिंग का लेवल भी है। अगर इसके नीचे अपन निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलिंग आप कर सकते हो इंट्राडे लेवल पर बैंक निफ्टी में। ठीक है? कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिए, फिर यहाँ से ट्रैप दिखाया आपको। इसके नीचे अगर निकलते हैं अब की बार, तो नेगेटिव माहौल वैसे ही बैंक निफ्टी में बना हुआ है थोड़ा-सा इंट्राडे लेवल पे, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। तो ये आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हो सकती है। मैं अगर ओवरऑल बताऊँ, तो मैं पॉजिटिवनेस में हूँ। यहाँ पे बाज़ार जो है वो पॉजिटिव है, जस्ट एक होल्ड कर रहा है और कुछ भी नहीं, होल्ड कर रहा है, थोड़ी-सी नेगेटिविटी शो कर रहा है, जिससे कि जो मतलब फोमो वाले बायर्स हैं उनको बाहर निकाल सके। जो बेसिकली में ऑप्शन बायर्स जो हैं उनको बाहर निकाल सके, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का मार्केट बताया जाता है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए डिफ़िकल्टी पैदा करी जा रही है होल्ड करके। जब ये मोमेंटम देगा, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको पेशेंट रहना है अपने लेवल्स पे। जब कोई लेवल्स मिले, जब लेवल टूटे,
तब ट्रेड करो, एक प्रॉपर रिस्क के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर टारगेट के साथ। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इंट्राडे लेवल पे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई हैं। बेसिकली जो ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी, इसका अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ कि मैंने क्यों ये बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बनाई है, इसका रीज़न सिंपल है। इसका रीज़न आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। ये मैंने अपॉर्चुनिटी इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एक अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है एक अच्छा सपोर्ट। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली यहाँ से एक मार्केट घूम भी सकता है और ये अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो अच्छा खासा मुझे बाउंस मिल सकता है 500 से 800 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का, जब भी मेरा ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा क्योंकि मेरी मंथली एक्सपायरी भी है जून की। तो जो भी कुछ होगा आपके संग ज़रूर शेयर करूँगा, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हो सकता है मैं कुछ दिन वीडियो बनाऊँ, कभी नहीं बनाऊँ, बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है क्योंकि मैं लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना और कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में। कल 1 सी एक्सपायरी है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।